प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विशेष कुमार शर्मा, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड में संकलित पाठ नंबर 3, जो हमारे पहले पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ नंबर 3 पर था, अभी 2 नंबर का जो पाठ है, जो अन्योक्ति विलासा के नाम से पाठ था, वह पाठ आपके पाठ्यक्रम से कम कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो 2 नंबर का पाठ अन्योक्ति विलासा जो था वो आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। आपको तीसरे नंबर का पाठ, जो अभी हमारा पाठ नंबर 2 कहला सकता है, वीरः वीरेण पूज्यते। तो आप ये बात ध्यान रखिएंगे कि इस बार जितना ये जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, उसी के साथ साथ उतना ही आवश्यक ये भी है, क्योंकि 30% कोर्स हर विषय में कम हुआ है, तो उतना ही आपका ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें संस्कृत खंड का पाठ नंबर 2 अन्योक्ति विलास जो पाठ है वो इस वर्ष हमें नहीं पढ़ना है। अभी पढ़ना है हमें वीरः वीरेण पूज्यते। वीर की वीरेण, वीर के द्वारा, पूज्यते, पूजा की जाती है। मतलब क्या हुआ, एक वीर ही वीर का सम्मान कर सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वीर के द्वारा वीर का सम्मान किया जाता है। भले ही वीर उसका शत्रु ही क्यों ना हो, फिर भी वीर उसका सम्मान अवश्य करता है, अगर कोई सच्चा वीर है तो। यहाँ प्रसंग उस समय का है जब अलेक्जेंडर सिकंदर भारत आया। भारत के काफ़ी भूभाग को उसने जीत लिया, और जब उसका सामना महाराज पुरु से हुआ, तो महाराज पुरु से सामना होने के बाद अलेक्जेंडर सिकंदर ने उन्हें अपना मित्र बनाने के लिए संधि का प्रस्ताव पहले भेजा था। आप जानते हैं, विदेश से आने वाले जो ये जितने भी आक्रमणकारी रहे हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य था, कुछ लोगों को मित्र बना लो, और जो मित्र ना बने उन मित्रों की सहायता से ना मित्र बनने वाले लोगों को जीत लो, उन्हें अपने कब्जे में कर लो। उसी रणनीति के तहत वो आम्भीक नाम के एक राजा को पहले से अपना दोस्त बना चुके हैं, और उसी के साथ अब वो चाहते हैं कि महाराज पुरु भी अगर राजी से उनकी बात मान लें, उनके मित्र बन जाए, मित्रता स्वीकार करने। मित्रता स्वीकार करने का मतलब कहीं ना कहीं सीधा सीधा वही था कि हमारी दासता स्वीकार कर लें, आप हमारे दास बन जाएं। जैसे हम कहें, जहां हम कहें वहां चढ़ाई करें, वहां आप युद्ध करें, हमारे कहने से। यही उनकी मित्रता थी। और उनकी मित्रता क्या थी? तो महाराज पुरु ने उनकी मित्रता को अस्वीकार कर दिया, और उनकी मित्रता को अस्वीकार करने का परिणाम यह हुआ कि महाराज पुरु को उनसे युद्ध करना पड़ा, और उस युद्ध में महाराज पुरु बंदी बना लिए गए। तो उनका सैन्य शिविर स्थान जो है, इसका जो घटना ये जहाँ घटी, जहाँ ये की ये वार्तालाप है, वो स्थान अलेक्जेंडर का सैन्य शिविर है, यानी उसकी जो सैन्य छावनी पड़ी हुई है, वहाँ उनको जब बंदी बना करके लाया जाता है, तब उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है, अभी हम वह वीरः वीरेण पूज्यते पाठ के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। स्थानम, स्थान है अलक्षेंद्रस्य सैन्य शिविरम। अलेक्जेंडर का, अलक्षेंद्र शब्द का संस्कृत कर दिया गया है अलेक्जेंडर का अलक्षेंद्र, और अलक्षेंद्र का यानी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अलक्षेंद्रस्य सैन्य शिविरम, सैन्य शिविर। अलक्षेंद्रः आम्भीकः च आसीनो वर्तते। अलेक्जेंडर सिकंदर और उसका मित्र आम्भीक बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा, बंदी बनाए गए पुरुराज को, महाराज पुरु को, अग्रे कृत्वा आगे लेकर, एकतः एक ओर से, प्रविशति प्रवेश करता है, यवन सेनापति, यवनों का सेनापति, यानी अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस उनको लेकर के एक ओर से प्रवेश करता है। सेनापति, विजयताम सम्राट,
ये बिल्कुल ऐसे है, आप ऐसे समझिए संवाद चल रहा है, जैसे आपके सामने कोई मंचन हो रहा है, जैसे आपके सामने कोई लघु नाटिका प्रस्तुत हो रही है वीरता से संबंधित। आप उस तरह से करके समझ करके इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें संवाद है ना, नायक और प्रतिनायक के आपसी संवाद हैं, बातचीत है, तो उसको उसी रूप में आप समझें। तो ऐसे समझिए जैसे कि आपके सामने वो घटना घट रही है। सेनापति आता है एक तरफ से और आकर के, जैसा कि आपने देखा होगा तमाम सीरियल्स में, पिक्चरों में, कि वो जैसे महाराज की जय करता था, ऐसे ही उसने आकर के कहा विजयताम सम्राट, महाराज की जय हो। पुरुराज ने भी कहा एशो भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारा शिष्टाचार रहा है कि हम जब भी किसी की सभा में जाएं तो हम उस सभापति को, उस सभा के मालिक को, वहाँ बैठे लोगों को हम यथा योग शिष्टाचार करें, वहाँ हम उनको नमस्कार प्रणाम करें। तो वहाँ जा कर के पुरुराज ने, महाराज पुरु ने भी ये कहा कि एष भारत वीरो अपि, यह भारतीय वीर भी। यह कौन? मतलब मैं, भारतीय वीर मैं कौन? महाराज पुरुराज। अपि मानी भी, यवन राजम अभिवादयते, यवन राज का अभिवादन करता है। मैं भारतीय वीर यानी महाराज पुरु भी यवन राज का अर्थात अलेक्जेंडर सिकंदर का अभिवादयते, अभिवादन करता हूँ। अब जब महाराज पुरु ने स्वयं को भारतीय वीर कहा, एष भारत वीरो अपि, यह भारतीय वीर भी, जब वीर कहा तो उनका स्वयं को वीर कहना अलेक्जेंडर को अच्छा नहीं लगा, और अलेक्जेंडर ने साक्षेपम, आक्षेप के साथ, आक्षेप का अर्थ हो गया यहाँ परिहास सा करते हुए, उनका मजाक सा बनाते हुए क्या कहा? अहो, अरे बंधनगतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज। प्रश्नवाचक चिन्ह बेटा, ध्यान दीजिएगा। अहो, अरे, ये तो आश्चर्यजनक, आश्चर्यवाचक चिन्ह है ना। और आगे बंधनगतः अपि, बंधन में बंधे हुए यानी बंदी बना करके लाए हुए होने पर भी, आत्मानम स्वयं को, वीर इति मन्यसे पुरुराज, हे पुरुराज क्या तुम बंदी बनाकर लाए जाने के बाद भी स्वयं को वीर मानते हो? यदि तुम वीर होते तो तुम बंदी कैसे बनाए जाते? फिर तो तुम बंदी नहीं बनाए जा सकते थे ना। अगर और तुम बांध के लाए गए हो, पराजित होकर के आए हो, उसके बाद भी स्वयं को वीर कह रहे हो। तब पुरुराज देखिए कितना सुंदर जवाब देता है। यवनराज, पुरुराज ने कहा, पुरुराजः यवनराज, हे यवनराज, हे सिकंदर, सिंहस्तु सिंह एव, सिंह तो सिंह ही होता है, वनेवा भवतु पंजरेवा, वो वन में हो या पिंजरे में बांध लिया जाए, लेकिन सिंह सिंह ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपने अगर मुझे बंदी बना लिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझा जाए कि मैं वीर नहीं रहा। जैसे शेर जंगल में चर रहा हो, जंगल में विचर रहा हो, घूमता हो, शिकार करता हो, या आप उसे पिंजरे में बंद कर लें, लेकिन शेर को आप बकरी नहीं कह सकते, आप शेर को बिल्ली नहीं कह सकते, आप शेर को शेर ही कहेंगे। ऐसे ही अगर बंदी भी बना लिया जाता है कोई वीर, पराजित भी हो जाता है, और यदि कोई वीरता पूर्वक युद्ध करता है तब भी उसको वीर न कहना ये संभव नहीं है, उसको वीर ही कहा जाएगा। लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर क्या करता है, इतनी बात सुनकर के भी अलेक्जेंडर और एक आक्षेप करता है, किंतु पंजरस्था सिंह न किमपि पराक्रमते, लेकिन पिंजरे में बंद हुआ शेर कोई पराक्रम नहीं दिखा पाता, कोई वीरता नहीं दिखा पाता। उन्होंने कहा, अलेक्जेंडर सिकंदर ने कहा कि भाई अब तो तुम बांध लिए गए हो, अब ज़्यादा ना उछलो, अब तुम कुछ कर नहीं पाओगे, वीरता नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि पिंजरे में जो शेर बंद हो जाता है वो मालिक के हंटर के आगे नाचता है, जो मालिक चाहता है वो करता है, वो कोई वीरता नहीं दिखा पाता। पुरुराज कहता है कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, पराक्रम थे, वो भी कभी कभी पराक्रम दिखा देता है। बोले कब? यदि अवसरम लभते, अगर अवसर मिल जाए उसे तो पिंजरे में बंद वाला शेर भी कभी कभी पूरे सर्कस में तहलका मचा देता है। महाराज इतना कमजोर न समझिएगा पिंजरे में बंद हुए शेर को, वो भी पराक्रम कर सकता है। अपिच यवनराज, और फिर यवनराज एक बात और सुनो, एक ज्ञान की बात हम आपको बताते हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि वीर
मैं नहीं हूं, मैं वीर कैसे हो गया? तो मैं बताता हूं आपको कि वीर किसे कहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्या कहा गया है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। बंधनम मरणम वापि, हमारे यहाँ तो कहा गया है शास्त्रों में कि भले ही आप बंधन में बंध जाओ, यानी आपको बंदी बना लिया जाए, मरणम वापि, केवल बंधन नहीं, अगर आपका मृत्यु भी क्यों ना हो जाए युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए, पराजित होकर आप मर जाएं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, जयो वापि, आप विजयी हो, वा अपि, अथवा, वा कहते हैं बेटा अथवा, संस्कृत में वा का अर्थ होता है अथवा और अपि का अर्थ होता है भी, अथवा आप पराजयः अपि, आप पराजित भी क्यों ना हो जाएं, आपकी विजय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, वीर जो होता है इन दोनों ही अवस्थाओं में समान रहता है, यानी चाहे बंध जाए तब भी, मृत्यु हो जाए तब भी, विजय हो तब भी और पराजित हो जाए तब भी। उभयत्र समो वीर, अत्र उभय, उभय कहते हैं दोनों स्थान पर, दोनों ही अवस्थाओं में, जीत हो या हार हो, हैं, हार हो या जीत हो, हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। हार हो तब भी और जीत हो तब भी भयभीत नहीं होना है। तो उभयत्र समो वीर, जो वीर होता है वो दोनों ही अवस्थाओं में समान होता है, रहता है। वीर भावो ही वीरता, वीरता क्या है? उसके अंदर का जो भाव है, वीर के हृदय का उत्साह रूपी जो स्वभाव है, वही तो उसकी वीरता है। जीत और हार तो चलती रहती है, दो लोग लड़ते हैं तो एक हारता है और एक जीतता है, इसका मतलब जो हार गया कुश्ती वो क्या पहलवान नहीं रहा? कहेंगे तो उसको भी पहलवान, जो आज हारा है वो कल जीत सकता है और जो आज जीता है वो कल को हार सकता है। तो जीत हार तो जीवन में लगी रहती है, लेकिन मूल रूप से जो वीर है वो वीर ही कहलाता है। अब अम्बिराज जो उनके चापलूस बन करके अलेक्जेंडर के साथ बैठे हैं, वो अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए कहते हैं, सम्राट वाचाल एष हंतव्य, हे सम्राट, हे महाराज, ये तो वाचाल है, ये तो बहुत बोलता है। एषा हंतव्य, तव्यत प्रत्यय है इसमें, हन धातु है, तव्यत प्रत्यय, तव्यत चाहिए और योग्यता अर्थ में होता है। ये तो मारने योग्य है या इसको तो मार देना चाहिए। महाराज ये तो बहुत बोलता है, इसको तो मार ही देना चाहिए। सेनापति आदिशतु सम्राट, सेनापति भी जैसे मारने के लिए तुरंत तैयार ही खड़ा है, वो कहता है कि महाराज आज्ञा दें, अगर आप कहें तो अभी मार दें। अलेक्जेंडर अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत पुरुराजः। अब अलेक्जेंडर उनकी बात को सुनकर के, वीरता के भाव को देख करके मारना नहीं चाहता है, अभी फिलहाल उनसे बात करना चाहता है। तो कहता है अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे, अरे भाई एक बात बताओ, चलो अच्छा बाकी बातें होंगी बाद में, इतना बताओ कि मैंने तो तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया था। मम मैत्री संधे, मेरी मित्रता की संधि थी, मैं मालिक बनकर के संधि नहीं कर रहा था आपको, मैं तो मित्र बनाना चाहता था, तो तुमने मित्रता की संधि को भी अस्वीकार कर दिया। तो मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकरणे, स्वीकार न करने में, तब किम अभिमतम आसीत, तुम्हारा क्या मत था, तुम्हारी क्या वजह थी, क्या तुमने सोचा, जो सोच करके तुमने पुरुराज मेरी मित्रता की संधि को भी नकार दिया, उसे भी अस्वीकार कर दिया। पुरुराज जवाब देते हैं, जवाब आपको बहुत सुंदर लगेगा। उन्होंने कहा कि दो वजह थी यवनराज, जिन कारणों से मैंने तुम्हारी संधि को अस्वीकार कर दिया। बोले कौन कौन सी दो वजह? बोले स्वराज्य से रक्षा, पहली वजह थी अपने राज्य की विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा, और दूसरी राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्ति, और दूसरी वजह थी, बड़ी वजह, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। भविष्य की आने वाली पीढ़ियां, भारत का आगामी इतिहास मुझे ये कहे कि मैं राष्ट्रद्रोही था,
देशद्रोही था, मैंने अपने देश के साथ गद्दारी की, विदेशियों से हाथ मिलाया, मुझे ये नहीं कहलवाना था। राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्ति और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, ये दो कारण थे जिनकी वजह से मैंने तुम्हारी दोस्ती को, तुम्हारी मित्रता को स्वीकार नहीं किया। अलेक्जेंद्र कहता है मैत्री करने अपि राष्ट्रद्रोह। अरे भाई, हमने कब आपसे देश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कहा? हम तो मित्रता करने की बात कर रहे थे। और क्या मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह होता है? ये कैसा राष्ट्रद्रोह है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न पूछ रहा है अलेक्जेंडर सिकंदर कि मैत्री करने अभी राष्ट्रद्रोह, ये क्या बात कही तुमने? क्या मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह हो जाता है? मित्रता में कैसा राष्ट्रद्रोह भाई? आम, संस्कृत में आम कहते हैं बेटा हाँ को। पुरुराज कहता है आम, हाँ जी। राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ यवनराज, आप जैसे लोगों से मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। इसको मैं समझाऊं आपको तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति गलत इरादे से आपके देश में घुस आया और वो आपसे मित्रता कर ले, मित्रता करके आप तो सीधे साधे अपनी जाति का समझकर, अपने धर्म का समझकर, मजहब का समझकर आप उससे मित्रता कर लेते हैं। और मित्रता कर लें आप उससे और वो बाद में आपके मोहल्ले में, आपके स्टेशन पे बम फोड़ के चला जाए, तो आप यूँ कहें, अगर बाद में पुलिस को पकड़े जाएंगे और आप यूँ कहें कि साहब हमारी गलती क्या है, हमने तो केवल उससे दोस्ती की थी। अरे भैया, जो देशद्रोही है, जो देश को हानि पहुंचाना चाहता है, उससे दोस्ती करने वाला भी फिर देशद्रोही की श्रेणी में ही गिना जाता है, भले ही वो उसमें शामिल हो कि नहीं हो, फिर वो भी ये माना जाता है कि ये उसका सहयोगी रहा है। वही बात बिल्कुल यहाँ है। उन्होंने कहा आम राष्ट्रद्रोह, हाँ जी, वैसे मित्रता करना राष्ट्रद्रोह नहीं है, लेकिन जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश के शत्रु हैं, उनसे अगर मित्रता कोई करता है तो वास्तव में वो राष्ट्रद्रोह होता है। यवनराज, इदम एकम भारतम राष्ट्रम, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, ये भारत राष्ट्र, संपूर्ण भारत एक है। बहुनी चात्र राज्यानि, ये चात्र शब्द को हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं बेटा, च प्लस अत्र, दीर्घ संधि हो जाएगी। बहुनी च अत्र राज्यानि, और यहाँ बहुत सारे राज्य हैं। भारत में बहुत सारे राज्य थे पहले। बहवश्च शासकाः, और बहुत सारे शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना, तुम अपनी मित्रता की संधि के द्वारा तान विभज्य, उन्हें बांट कर, भारतम जेतुम इच्छसी, भारत को जीतना चाहते हो। उसने कहा कि लो मैं बताता हूं, तुम जो कह रहे हो कि क्या मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है, हाँ राष्ट्रद्रोह है, क्यों है ये भी सुन लो तो फिर ध्यान से। हाँ, इदम एकम भारतम राष्ट्रम, ये भारत एक राष्ट्र है, संपूर्ण भारत एक राष्ट्र है। बहुनी चात्र राज्यानि, यहाँ बहुत सारे राज्य हैं। बहवश्च शासका, बहुत सारे यहाँ शासक हैं, राजा महाराजा हैं। त्वम मैत्री संधिना, तुम्हारी चाल को हम समझ गए हैं अच्छी तरह से। त्वम मैत्री संधिना, तुम अपनी मित्रता की संधि से, तान विभज्य, उनको बांट कर, फूट डालो, राज करो, उन्हें बांट कर, भारतम जेतुम इच्छसी, भारत को जीतना चाहते हो। आम्भीकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और देख लो ये जो आम्भीक है, आम्भीकः चास्य, च प्लस अस्य, यहाँ भी दीर्घ संधि हो जाएगी, च प्लस अस्य, चास्य, आम्भीकः चास्य। और इस बात का जो मैं कह रहा हूँ कि तुम बांटना चाहते हो और उनको जीतना चाहते हो, आम्भीकः च अस्य, इस बात का आम्भीक जो है वो प्रत्यक्षम प्रमाणम, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब अलेक्जेंडर सिकंदर कहता है, जब उसने कहा कि भारतम इदम एकम भारतम राष्ट्रम, उसने भारत को एक राष्ट्र कहा महाराज पुरु ने। अब महाराज पुरु की इस बात का विरोध करते हुए अलेक्जेंडर सिकंदर कहता है, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा ऐसा कहना वास्तव में ये विरोधाभासी है, ये वचन तुम्हारा ठीक नहीं है, ये तो तुम गलत कह रहे हो, भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, ये तो तुम्हारा वचन बहुत ही उल्टी बात कर रहे हो तुम। क्यों? इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति, क्योंकि इह मानी यहाँ,
भारत में, इसी को जिसको तुम एक भारत कह रहे हो, श्रेष्ठ भारत कह रहे हो, इसमें लोग और राजा दोनों, राजा राजा से और प्रजा प्रजा से परस्परम द्रुह्यंती, आपस में द्वेष रखते हैं। ये तो उसने सत्यता कही थी, क्योंकि बहुत सारे शासक थे, बहुत सारी रियासतें थीं और आपस में सभी रियासतें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ती रहती थीं। इसी कारण से हम गुलाम भी हुए, इसी वजह से, आपस में लड़ने की वजह से ही, एक ना होने की वजह से। तो उन्होंने कहा कि यहाँ राजा और प्रजा, प्रजा से प्रजा द्रोह करती है, राजा से राजा द्रोह करता है, तो फिर एक राष्ट्र कैसे हुआ? ये तो फिर कई सारे राष्ट्र हो गए, अलग अलग हो गया। लेकिन इसका भी बहुत सुंदर उत्तर महाराज पुरु ने दिया कि तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः। अरे भाई, ये सब तो हमारा आंतरिक विषय है, अंदरूनी मामला है। बिल्कुल सही बात है। दो सगे भाई भी आपस में किसी बात को, लेन देन को लेकर के लड़ सकते हैं। इसका मतलब कोई अगर आके ये कहने लगे, किसी एक को मारने लगे और ये कहने लगे तुम तो भाई नहीं हो, तुम आपस में लड़ रहे हो, तो इसलिए तो ये बात तो नहीं मानी जा सकती ना। बाहर के व्यक्ति से लड़ने के लिए तो फिर सबको एक हो जाना चाहिए। तो कहते हैं तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। बाह्य शक्ते तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज, हे यवनराज, बाहरी शक्ति का उसमें हस्तक्षेप करना असहनीय है, हम आपका हस्तक्षेप नहीं चाहते। अभी देखें, आप देखें, कभी कभी जो आपसी मुद्दे होते हैं, मसले होते हैं, उन आपसी मसलों को आपसी सहमति से ही सुलझाया जाता है। जैसे अभी प्राचीन बहुत सालों से चला आ रहा है भारत में कश्मीर का मुद्दा। जब जब पाकिस्तान और भारत कश्मीर को लेकर के किसी भी विवाद की स्थिति में पहुंचते हैं, तब तब दुनिया के दूसरे देश, खास करके अमेरिका जैसे देश, ये कहते हैं कि हम तुम्हारा फैसला कर दें, क्या हम पंच बन जाएं। अभी चीन से विवाद चल रहा है, तब भी अमेरिका बार बार अपनी तरफ से बिना मदद मांगे ही कह रहा है कि हम बीच में पड़ने को तैयार हैं, हम इसमें जो है फैसला करा सकते हैं। तो कोई भी संप्रभु जो राष्ट्र है, सशक्त जो राष्ट्र है, वो कभी नहीं चाहता कि कोई तीसरा व्यक्ति आकर के हमारे बीच में बैठे। दो भाइयों में कोई विवाद भी हो तो भैया आपस में बैठ लो और आपस में ही बांट लो, जैसे भी हो। तो यही चीज़ अच्छी रहती है, सही रहती है। वही बात वो कह रहे हैं, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषय, ये सब तो हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ते तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज, हे यवनराज, तत्र मानी इस विषय में, बाह्य शक्ते, बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप कहते हैं उस मैटर में, उस विवाद में बाहरी शक्तियों का बीच में पड़ना असह्य है, असहनीय है। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया, हमारे धर्म अलग अलग हैं, पृथक धर्मा, अलग अलग धर्म हैं हमारे, पृथक भाषा, अलग अलग भाषाएं हैं, पृथक भूषा, अलग अलग वेशभूषा है, फिर भी वयम सर्वे भारतीया, हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राज्यम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र अत्यंत विशाल है। हमारा राष्ट्र कैसा है? अत्यंत विशाल राष्ट्र है। तथा ही कहा भी गया है, भारत की विशालता के विषय में कहा गया है। आज हम संस्कृत में आपको भारत की भौगोलिक सीमा का निर्धारण बताते हैं कि भारत की भौगोलिक सीमा कहाँ कहाँ तक थी। आज उसको समझिए, जो सब टूट फूट करके, छिन्न भिन्न होकर के अब बहुत थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के उत्तर का जितना भी भूभाग है, समझ रहे हैं? जितने भी समुद्र हैं, उन समुद्रों के उत्तर का जितना भी भूभाग है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। हिमाद्रे, हिम प्लस अद्री, अद्री कहते हैं पर्वत, हिमाद्री हिमालय पर्वत से दक्षिण में जो कुछ है। उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र से उत्तर में जितना भी भूभाग है। हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, हिमालय से दक्षिण में जितना भी भूभाग है। वर्षम तद भारतम नाम, उसका नाम भारतवर्ष है।
भारती यत्र संतति, जहां भारत की संततियां, भारत की संतानें, भारतवासियों की संतानें निवास करती हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य मतलब समुद्र के उत्तर में जितना भी है, यानी अभी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके आसपास का तमाम एरिया, ये सब समुद्र के उत्तर में आता है। और हिमालय से ये सब दक्षिण में पड़ता है। हिमालय के वहां तक उत्तर, तिब्बत, भूटान, नेपाल, ये सब हिमालय के दक्षिण में पड़ते हैं। ये सब भारत का हिस्सा थे। बाद में अलग अलग जगह बन गई, ये अलग अलग राष्ट्र बन गए, ये भारत का हिस्सा थे। सब भारत था यहां से वहां तक। हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम, ये सब भारतवर्ष है। भारतीय यत्र संतति, और यहीं पर भारतीयों की संतति निवास करती है।